बेशा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, आज़ादी की जंग में खून बहाने के बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा का भी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, किसी को अंदाजा नहीं था। मारकाट, लूटपाट, बलात्कार और हैवानियत को पार कर देने वाली घटनाओं को रोकने में पुलिस प्रशासन और बाउंड्री फोर्स सब नाकाम साबित हुए थे। मरने वालों की संख्या 10 से 30 लाख का बीच आंकी गई। जी हाँ, बढ़ती हिंसा के बीच मोहम्मद अली जिन्ना शांति की एक साझा अपील जारी करने में भी आनाकानी करते रहे। 2 दिन उन्हें इसके लिए राजी करने में लगा। अगले 3 दिन इस बात में गुजरे कि मुस्लिम लीग की अध्यक्ष जिन्ना कांग्रेस के अध्यक्ष कृपलानी के साथ यह अपील जारी नहीं करेंगे। उन्हें साथ दस्तखत के लिए महात्मा गांधी के अलावा कोई नहीं था कबूल। महात्मा गांधी इसके लिए फ़ौरन राजी हुए। फिर अपील की रस्म अदायगी पूरी हुई। मजहबी आधार पर हुए इस बंटवारे की हिंसा में हैवानियत की हदें पार हो गया था। मानवता का इतिहास का ये शर्मनाक अध्याय है। अलग पाकिस्तान की अस्तित्व में आने में अभी कुछ वक्त बाकी था, लेकिन बंगाल से पंजाब तक के कई सूरबे हिंसा की आग में झुलस रहे थे। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन नारे यानी 16 अगस्त 1946 के साथ हालत और बेकाबू हो गया। उधर अंतरिम सरकार में शामिल रहते हुए भी मुस्लिम लीग की शिकायतें जारी थी। अब उन्होंने सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पंजाब के अंग्रेज गवर्नर सर इवन जेनकिंस को भी आरोपों के घेरे में ले लिया। वित्त मंत्री लियाकत अली खान ने 15 अप्रैल 1947 को माउंटबेटन को चिट्ठी लिखकर जेनकिंस की शिकायत की। वो पंजाब की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी को उसके वाजिब हकों से वंचित रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लियाकत की आरोप था कि पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी गवर्नर ने उसे सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। जवाब में गवर्नर जेनकिंस ने माउंटबेटन को लिखे एक लंबे नोट में पंजाब की फसाद की जड़ मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन प्लान को बताया। गवर्नर का कहना था कि लीग के इस एक्शन ने पंजाब में हिंसा और आतंक को बढ़ावा दिया और इसका मकसद ऐसी सरकार को गिराना था। पाकिस्तान की राजनीति विज्ञानी और मशहूर लेखक इश्तियाक अहमद ने अपनी किताब 1947 में पंजाब का बंटवारा एक तस्जी हजार कहानियाँ में जेनकिंस की हर पखवाड़े ब्रिटिश सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट को उद्धृत किया। रिपोर्ट में लिखा गया, रावलपिंडी और अटक जिले में और बाद में झीलम के हिस्से में गैर मुसलमानों का एक तरफा नरसंहार हुआ। कई गांवों में उन्हें समूह और घरों में घुसकर जिंदा जला दिया गया। कई सिखों के बाल और उनकी दाढ़ी काट दिया गया और जबरन खतना को भी कुछ मामला हुआ। कत्लेआम में बची गई महिलाओं को अपहरण कर लिया गया था। भारत पाकिस्तान की बंटवारे बाद देश में हर तरफ अशांति था। उस वक्त के बुरे हालात और मुस्लिम लीग की कारगुजारी का गवर्नर जेनकिंस की रिपोर्ट पर्दाफाश करती है। उन्होंने लिखा कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए अत्याचारों और लीग की बंटवारों और बेपरवाही से गंभीर सदमे में है। मुस्लिम लीग ने शांति बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। मृतकों की कुल संख्या ज्ञात नहीं है। नवीनतम आंकड़ा 3000 से कुछ कम का है और मेरा मानना है कि अंतिम आंकड़ा 3000 हो सकता है। सांप्रदायिक अनुपात सही रूप में नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे कहना चाहिए कि मृतकों में एक मुसलमान के तुलना में 6 गैर मुसलमान थे। मैं इनका एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बेशा न्यूज 24/7 रांची।